हेलो दोस्तों, आई एम कुमार नितेश। स्टडी विथ नितेश में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 4 तक का वीडियो हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप सारे वीडियो को एक एक करके देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। आते हैं 34th अधिवेशन जो कि अमृतसर में हुआ था 1999 में, 1919 में। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी इसमें, और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया था। आइए अब 35th अधिवेशन देखते हैं। नागपुर में 1920 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में हुआ ये था जो चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात कही गई। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन की बात किस सम्मेलन में की गई थी? 35th अधिवेशन नागपुर में, जिसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी, और चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी इसी में रखा गया था। प्रथम बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए अपनी नीति घोषित की। जो रियासत वाले थे उसके लिए नीति घोषित किया था कांग्रेसों ने पहली बार इसी अधिवेशन में। अब देखिए कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। हमने दिल्ली का विशेष अधिवेशन पढ़ा था, अभी कलकत्ता का विशेष अधिवेशन है। जो दिल्ली का विशेष अधिवेशन था वो 1918 में था, जिसके अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। अब दूसरा जो कलकत्ता का अधिवेशन हो रहा है 1920 में, इसके अध्यक्ष है लाला लाजपत राय। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा इसी अधिवेशन में। अब आपको दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि लाल बाल पाल जो तीनों थे, लाला लाजपत राय, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक ही बने थे, लाला लाजपत राय। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा है इसमें। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। असहयोग आंदोलन का विरोध किया था चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने। परंतु यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया था। विरोध करने के बावजूद भी जब इसमें वोटिंग करवाया गया तो ये पारित हो गया। अब आइए 36 अधिवेशन देखते हैं जो कि अहमदाबाद 1921 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी को इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने ली। अब देखिए 36 अधिवेशन जो है इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी को बनाया जाना था, लेकिन जेल में ये थे उस समय, तो उसके बदले में हकीम अजमल खां ने की इसकी अध्यक्षता। चित्तरंजन दास का भाषण सरोजनी नायडू ने पढ़ा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो 36 अधिवेशन में अहमदाबाद में 1921 ईस्वी में जो हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन मैंने बार बार देखा है पूछते हुए कि चित्तरंजन दास जी का भाषण जो है किसने पढ़ के सुनाया? तो सरोजनी नायडू ने पढ़ के सुनाया था। अब 37th अधिवेशन में आते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये अधिवेशन ये अधिवेशन बिहार में सेकेंड टाइम हुआ था, गया में। 1912 में बांकीपुर में हुआ था और ये 1922 में गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में, है ना। 1923 में होने वाले चुनाव में भागीदारी की बात की गई, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। कांग्रेस ने क्या किया था? भागीदारी की बात कही गई थी, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। अब यहाँ पे आपको चित्तरंजन दास जी क्या किए थे? इस्तीफा दे दिए थे। वो क्या किए थे? रिजाइन मार दिए थे, जो हमें अब नहीं रहना है। आप इससे पहले वाले अधिवेशन में ये देखे थे, जो इससे पहले वाले अधिवेशन में चित्तरंजन दास जी जेल में थे, तो जिसका भाषण किसने पढ़ा था? सरोजनी नायडू ने पढ़ा था। अब दोस्तों आपको मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी कम लोगों को पता है। अब जो गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था इस अधिवेशन का?
इस अधिवेशन का सबसे प्रमुख प्रश्न था विधान परिषद में प्रवेश करना है ना। दूसरा, ये एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा ही आपको बिहार एग्ज़ाम में तो पूछता ही है, अदर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि किसके प्रयत्नों से दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था। तो दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था। तो इसे आप याद रखिए, जो कि बहुत ही आगे काम आएगा आपको इसमें। अब आगे चलते हैं, देखते हैं 38th अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। 38th अधिवेशन जो है काकीनाडा, बंगाल में काकीनाडा जगह है, 1923 में वहाँ पे हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। कामरेड समाचार पत्र का संपादक किया गया था। ये एग्ज़ाम में पूछ देता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप इन्हें याद रखेंगे। जो कामरेड समाचार पत्र का संपादन किया था मौलाना मोहम्मद अली ने। अब फिर से एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में होता है जो कि 1923 में हुआ। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1918 में हुआ था विशेष अधिवेशन दोस्तों। और उसके बाद दूसरा जो विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1920 में, और ये 23 में फिर से दिल्ली में हो रहा है। तो इसमें सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ओनली 35 ईयर्स ओल्ड में इसको बनाया गया था। अब दोस्तों, ये बहुत कम को पता है जो ये पैदा कहाँ हुए थे, इनका बॉर्न कहाँ हुआ था। इनका बॉर्न मक्का, सऊदी अरब में हुआ था 11 नवंबर 1888 में। 11 नवंबर 1888 में ये पैदा हुए थे सऊदी अरब में। और ये मरे कब थे? मरे थे 22 फरवरी 1958 को, 69 ईयर के एज में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। तो ये आपको बहुत कम जगह आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष थे मतलब कांग्रेस के। राहुल गांधी नहीं थे यंगेस्ट, वो 45 साल के एज में जाके बने हैं, ये 35 साल के में बन गए थे। अब आइए 39th अधिवेशन जो बेलगांव में हुआ था उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी में देता हूँ। ये बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो कर्नाटका में जो 39th अधिवेशन हुआ था बेलगांव 1924, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को बनाया गया था, और महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे सिर्फ बेलगांव के। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। इसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग हो गए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है दोनों अलग हो गए थे। गांधी दास पैक्ट की स्वीकृति मिली। गांधी दास पैक्ट मतलब CR दास, चित्तरंजन दास, गांधी और चित्तरंजन दास का एक पैक्ट था जिसको स्वीकृति मिली थी। अब हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था। अब आपको मैं डिटेल जानकारी देना चाहता हूं जो गांधी और CR दास पैक्ट है क्या आखिर। तो ये गांधी और CR दास का जो पैक्ट है नवंबर 1924 में ये पैक्ट बना था। अब फरवरी 1924 में स्वास्थ्य मतलब हेल्थ के कारणों से जेल से रिहा होने के पश्चात नवंबर 1924 में गांधी जी, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के एक संयुक्त वक्तव्य प्रस्तुत किया। इसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो गांधी जी और CR दास का ये पैक्ट नाम दिया गया है, बट इसमें शामिल कौन कौन थे? गांधी जी, CR दास, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर संयुक्त वक्तव्य प्रस्तुत किया था। इसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य बातों में विधानसभाओं के भीतर स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम तथा इसके अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस पैक्ट की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह भी थी कि इसमें यह कहा गया था कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। असहयोग अब जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित करने तथा चरखे व करघे का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी गांधी जी को सौंपी गई।
सन 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी, में इस पैक्ट की प्रमुख बातों की पुष्टि की गई। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गांधी दास जो पैक्ट था ये क्या था, जो मैं अभी आपको डिटेल बताया था। अब आते हैं 40th अधिवेशन जो हुआ था, 40वां अधिवेशन, ये कानपुर में हुआ था। तो कानपुर में जो हुआ था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1925 में ये हुआ था, 1925 में ये हुआ था। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे सरोजनी नायडू को, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। हिंदी का जो है राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया है ना। इससे पहले अधिवेशन में क्या हुआ था, हिंदी को प्रस्तुत किया गया था, बोला गया था जो उसको राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। लेकिन 40वां अधिवेशन था, इसमें इसको प्रयोग में रूप में ला दिया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किंतु रखा गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो सका। पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव रखा गया था हसन इमाम के द्वारा, लेकिन ये पारित नहीं हो सका। अब सरोजनी नायडू प्रथम बार लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा ली थी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरोजनी नायडू जो है कानपुर में तो इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन लखनऊ में ये इससे पहले हिस्सा ले चुकी थी कांग्रेस अधिवेशन में। 41वां अधिवेशन जो है गुवाहाटी में हुआ था, असम गुवाहाटी में 1926 में। इसके अध्यक्ष थे एम श्रीनिवास अयंगर। इसके अध्यक्ष कौन थे? एन श्रीनिवास अयंगर। अब दोस्तों इसमें यह बात सामने आई थी कि कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया, यानी जो वो खादी कपड़ा ही पहनेंगे, खादी वस्त्र ही पहनेंगे, ये अनिवार्य कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। 42वां अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था 1927 ईस्वी में, उसके अध्यक्ष थे मुख्तार अहमद अंसारी। तो इसमें क्या हुआ था, 42वां अमेंडमेंट में, इसमें सेशन में हुआ था जो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। साइमन वापस जाओ, इस तरह का मुद्दा अपनाया गया था। 43rd अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था 1928 में, इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी को बनाया गया था। नेहरू रिपोर्ट की स्वीकारने की बात की गई थी, जो कि इसमें नेहरू रिपोर्ट जो बना था उसको बोला था स्वीकार करने की बात की गई। सरकार से नहीं होने पर अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करने को कहा गया। तो ये बोला कि नेहरू रिपोर्ट जो बना है इसको आप स्वीकार करो, है ना। मुझे जो है जो पूर्ण स्वराज चाहिए, नेहरू रिपोर्ट बना करके दिया गया था, जो इसको आप स्वीकार करो। अगर स्वीकार नहीं होने पर अहिंसक असहयोग आंदोलन जो है शुरू करने को कहा गया था। और कांग्रेस का एक विदेश भाग स्थापित किया गया था। कांग्रेस का जो है एक विदेश भाग जो है ये स्थापित किया गया था। तो आप ये याद रखेंगे दोस्तों। इसी के साथ ये 5वां जो है मेरा ये पार्ट इंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं जो क्या सुधार करना है आपको अच्छा लगा। उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।